हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एग्जाम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अभी देख रहे हैं कोरोना का माहौल चल रहा है, तो आप किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें बिल्कुल भी। और वैक्सीन तो ज़रूर से ज़रूर लगवाइएगा, क्योंकि वैक्सीन लगेगा तभी कोरोना से मुक्ति होगी आपकी। चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहले आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश। मैप में देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है इंदौर। और दोस्तों, यहाँ का जो जनसंख्या है वो है 7,26,26,809 और इसका घनत्व है 237 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी, सिंधी और बुंदेली। और दोस्तों, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1756 को। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ये तो रहा हमारा शॉर्ट, जैसे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरफ के क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसमें से आप फटाक से आंसर दे देंगे, हो गया। अब हम देखते हैं ऐसे डिटेल में जिसमें जानकारी देता है। उसमें अगर पूछ लिया मध्य प्रदेश के बारे में तो उसमें आप कैसे देंगे मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1756 को। और दोस्तों, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और 1 नवंबर 2000 को इसमें से 16 जिले अलग होकर एक राज्य बना छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की जो सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। उत्तर में है उत्तर प्रदेश, पूर्व में है छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश को हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश ने 2010 और 2011 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी जीता था। और यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वो है हमारा पर्यटन स्थल भी। पहला है महेश्वर मंडलेश्वर, दूसरा है चोली, तीसरा है भीमबेटका और चौथा है पंचमढ़ी और छठवां है खजुराहो, सातवां है सांची स्तूप जलप्रपात। ये हमारे कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। तो दोस्तों, अभी ये है संस्कृतियों के जो 6 हैं हमारे वो मध्य प्रदेश के, इसको देखें। पहला है निमाड़, दूसरा है मालवा, तीसरा है बुंदेलखंड, चौथा है बघेलखंड और पांचवा है महाकालेश्वर, छठवां है ग्वालियर। अब दोस्तों, ये हो गए हमारे इतने। अब नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा होगा कि यह जो है वो भारत के मध्य में स्थित है, एकदम मध्य में, क्योंकि इसका नाम ही है मध्य प्रदेश, इसीलिए इसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश, क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है एकदम। यहाँ नर्मदा नदी है हमारी, यह मध्य प्रदेश के चारों ओर फैला हुआ है और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच पारस्परिक सीमा का कार्य करती है यह। और यहाँ पे जो पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी हैं उसको ये जान लेते हैं। पहली हमारी काली मिट्टी, सबसे मुख्य रूप से यह मालवा क्षेत्र, महाकौशल, बुंदेलखंड में यह पाई जाती है मिट्टी, जो काली मिट्टी है। और दूसरा है लाल और पीली मिट्टी, ये दोनों मिट्टी बघेलखंड में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी, यह उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और चौथी है हमारी लैटराइट मिट्टी, यह हाईलैंड में पाई जाती है। और पांचवी है मिश्रित मिट्टी, यह दोस्तों ग्वालियर और चंबल में कुछ हिस्सों में यह पाई जाती है मिट्टी, मतलब वहाँ पे सारी मिट्टियाँ मिलाकर हैं। ये है ग्वालियर और चंबल के कुछ हिस्सों में। अब दोस्तों, यहाँ पर 9 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं मध्य प्रदेश में, आइए उसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो यहाँ मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं उसको आइए देख लेते हैं। पहला हमारा बाघौगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, छठवां है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सातवां है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, आठवां है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के जो 51 जिले हैं उसको जान लेते हैं। पहला है अनूपपुर, दूसरा है अलीराजपुर, तीसरा है अशोकनगर, चौथा बनवारीलाल, पांचवा बालाघाट, छठवां बेंतलू, सातवां भिंड, आठवां भोपाल, नौवां बुरहानपुर, 10वां छतरपुर, 11वां दमोह, 12वां देवास, 13वां है दतिया, 14वां है हिंदवाड़ा, धार, गुना, हिंडोरी, हारदा, ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद, झाबुआ, इंदौर, कटनी और है खंडवा, खरखोन, मंदसौर, मंडलो, नरसिंहपुर, मुरना, नीमच, रामगढ़, पन्ना, विदिशा, रायसेन, रीवा, सतलाम, सागर, सतना, सीहोर और सिवनी, शिवपुर और श्योपुर, सीधी, उज्जैन, रीकमगढ़, उमरिया, सहहोल, शाजापुर और आगरा। यह मध्य प्रदेश का आगरा है, न कि उत्तर प्रदेश का। अब नेक्स्ट देखते हैं। यह बहुत पहले की बात है, जब स्वतंत्रता के पूर्व पहले यह मध्य प्रदेश काफी हिस्सों में 3-4 हिस्सों में बटा हुआ था। तब सर्वप्रथम मध्य प्रदेश प्रांत और बरार छत्तीसगढ़ और मकराई रियासतों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तब इसकी राजधानी जो थी वह नागपुर में थी। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश, भारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्यों को भी इससे ही मिलाकर बना दिया गया था। पहले जबलपुर जो इसकी राजधानी थी, वहाँ जबलपुर को राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि दक्षिण में बॉम्बे राज्य में स्थानांतरण का जो मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी जो बनाई गई थी, उससे पहले यहाँ बॉम्बे को स्थानांतरित कर दिया गया था। उससे पहले जबलपुर को इसकी राजधानी पर जो है इसको चिन्हित कर दिया गया, परंतु अंतिम क्षणों में इस निर्णय को पलटकर भोपाल को इसकी जो राजधानी है वह घोषित कर दी गई, क्योंकि सिहार जिला का एक तहसील हुआ करता था भोपाल, उसको राज्य की राजधानी घोषित की गई। और यहाँ 1 नवंबर 2000 को एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी उसका फिर से पुनर्गठन किया गया, न कि मध्य प्रदेश का भी गठन किया गया 1 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बन गया। उस समय जब 1 नवंबर 2000 को इसका पुनर्गठन किया गया, तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 16 जिलों को लेकर अलग होकर यहाँ अलग राज्य बना छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।